how to prepare the engine for departure. नॉर्मल इंजन का मैं करा चुका हूँ, रिवर्सिबल इंजन का थोड़ा सा CPP पे हम देते हैं। सबसे पहले इसमें you will have to start the CPP hydraulic pump first because your pitch may not be at 0. You are thinking you have a CPP, but it's actually behaving like a fixed pitch propeller. So you need to first of all start the hydraulic pump. जहाँ hydraulic pump किया, automatically it will come to 0 pitch. You ensure it is at 0 pitch. Now you can start to try out or go through whatever you want to do. But सबसे पहले आपको pitch देखनी पड़ेगी वो 0 है या नहीं। बाकी सारा प्रोसीजर सेम है, टर्निंग गियर वगैरह, all that is as usual. ये टर्निंग गियर सिस्टम में करवा चुका हूँ, ब्लो थ्रू करवा चुका हूँ, स्टैंड बाई करवा चुका हूँ, याद है लिखवाया था मैंने सारे। So that part is taken care of. Only difference is you must start the hydraulic pump for CPP before you have to go to for blow through or anything. अब ब्रिज पे इसके दो पैनल्स होंगे. One is this panel, one is the other one. This one is for the pitch. It tells you ahead है, ये stern है, ये 0 pitch है. ये repeaters है. Local is the permanent one जो कि आपको हमेशा correct दिखाएगा. That is a mechanical type indicator. तो उससे हम चेक कर लेते हैं। अब आपने स्टैंड बाय पे करना है, आप टेलीग्राफ चेक करते हो, आप RPM इंडिकेटर चेक करते हो, आप क्लॉक सिंक्रोनाइज करते हो, स्टीयरिंग गियर को सिंक्रोनाइज करते हो। उस टाइम आपको पिच को भी सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, दैट ऑल द इंडिकेटर्स आर शोइंग 0। और मास्टर चेक करोगे जो इंजनों में नीचे लगा हुआ है। ये बात क्लियर होगी? सो पिच पार्ट आई हैव डिस्कस्ड। दूसरा है इंजन। हमने ब्लो थ्रू कर लिया, सब कुछ ठीक था, इंजन को स्टार्ट कर लिया हमने। द मोमेंट द इंजन इज स्टार्टेड, नाउ शिप may move forward, may move astern. It is showing 0 pitch. There could be some bias. इसको कहते हैं प्रोपेलर बायस। 0 दिखा रहा है, बट हो सकता है एरर हो थोड़ा, शिप आगे चले गए पीछे चले गए, कॉल्ड प्रोपेलर बायस। इट मे बी पॉजिटिव बायस, मे बी नेगेटिव बायस। तो उसका ध्यान रखना है आपने। दैट मीन्स व्हेनेवर वी आर स्टार्टिंग द इंजन विद CPP, somebody has to be on the bridge. He cannot be correcting charts or doing any other work. He has to observe cargo work may be going on, gangway is down, etc., etc. Ropes can get over tight. So that person is only focusing on this part. और हमारा एम होता है जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ, हैंड ओवर द कंट्रोल्स टू द ब्रिज। क्यों? है CPP, but it could be behaving like a fixed bridge propeller. हमको नीचे बैठे तो पता नहीं चल रहा। So the person on the bridge can immediately handle it. ब्रिज कंट्रोल आपने जो करना है कर लो। ये क्लियर हो गया। कई शिप्स पे एक्सीडेंट्स हुए हैं, गैंट्री क्रेन गिर गई सारी। सो मेनी एक्सीडेंट्स आर टेकन प्लेस। इंजन रन है क्योंकि टाइडल पोर्ट है, दे वांटेड टू लीव अर्ली, सबको स्टैंड बाय रखा हुआ है, स्टार्ट करके रखा हुआ है CPP इंजन, और बायस था, चलना शुरू हो गया। सो यू हैव टू बी केयरफुल विद दिस पॉइंट। तो विजुअली देखना पड़ेगा अगर मूवमेंट है तो। बेटा वही बार बार बाहर जाके देखोगे जेटी पे, ये जेटी मतलब ब्रिज विंग से देखोगे कि कहीं रोप थोड़ी टाइट हो रही। आप आपका जो AB है ड्यूटी है उससे भी बोलोगे चेक करके अभी रोप थोड़ी स्लैक हो रही है, एक तरफ और एक तरफ ओवर टाइट तो नहीं हो रही। गैंगवे मैन से आप बात करोगे, नहीं गैंगवे ठीक है, ये तो नहीं मूवमेंट शुरू हो रही है उसमें, क्योंकि इंजन इज ऑन स्टैंड बाय। प्रोपेलर बायस, BIAS। आई एम biased towards you. क्या मतलब हुआ? You are favorable to him. I may be positively biased, I may be negatively biased. या तो पास करेंगे या फेल करेंगे। Now, ये आपका टेलीग्राफ है। अब ब्रिज कंट्रोल के लिए बड़ा सिंपल रूल है, इट हैज टू बी सिंगल लीवर कंट्रोल। सिंगल लीवर कंट्रोल है तो यहाँ पे ये जो पे है, यहाँ पे एक प्लेट लगी होती है इसके साइड पे, वो बोलती है डेड स्लो हेड पे क्या RPM इंजन का होगा
और क्या स्पीड आपको मिलेगी और क्या पिच की वैल्यू होगी, ये ऑटोमेटिक है ब्रिज कंट्रोल पे। सो वो चार्ट एक नीचे मेरे पास भी है। अगर फेल हो जाए ब्रिज कंट्रोल, देन यू आर गिविंग मी ओनली बाय टेलीग्राफ ऑर्डर। तो मुझे पता होना चाहिए मैंने टेलीग्राफ से मैन्युअली कितनी पिच देनी है। ऑटोमेटिक पे तो ऑटोमेटिक पिच ले लेगा। When we start the engine, we keep her at maneuvering RPM. इंजन की एक फुल स्पीड सी स्पीड RPM होती है और एक मैनोवरिंग RPM. As long as maneuvering is going on, we are at the maneuvering RPM. That may be roughly 75% of the full speed RPM. It may be 70% of the full speed RPM. Naturally, pitch also you will not be able to get 100% क्योंकि इतना लोड ले नहीं सकेगा. Engine is running at 75% load only. तो you also know कि we are maneuvering, इस स्पीड से ज़्यादा हमको मिलेगी नहीं. आपने मैनोवरिंग में कर लो, हाफ हेड कर लो, फुल हेड कर लो, पर सी स्पीड नहीं मिलती. बिगिनिंग ऑफ सी पैसेज मिलता है, पायलट इज ऑफ, नाउ वी वांट टू कीप इंक्रीजिंग, गो टू मैक्सिमम सी स्पीड. अब लोड प्रोग्राम के थ्रू यू विल गो ऑन टू फुल सी स्पीड. अब ये कैसे करते हैं, यहाँ पे आपके 2-3 वर्ड्स ऐड होंगे. लिखो एक वर्ड कॉम्बिनेटर, COMBINATOR, कॉम्बिनेटर. मेरा इंजन आरपीएम को भी मेरे को मैक्सिमम पे लेके आना है जो अलाउेबल है, और पिच को भी मैक्सिमम लेके आना है. तो एक स्पीड देता हूँ मैं, इंजन आरपीएम को थोड़ा सा बढ़ाया, थोड़ी सी पिच बढ़ाई, थोड़ा इंजन आरपीएम, थोड़ी पिच बढ़ाई. ये कॉम्बिनेटर का काम हो गया. टिल द टाइम इंजन आरपीएम मैक्सिमम पे आ गई, अब पिच मैक्सिमम पे आ जाएगी. दैट्स इट. अब पिच मैक्सिमम पे कैसे बदलेगा, ओवरलोड भी हो सकता है. तो हमारा पिच के ऊपर रेगुलेटर है हमारे पास, जिससे हम रेगुलेट कर लेते हैं, इससे ज़्यादा पिच नहीं जाएगी. इसका मतलब लोड रिस्ट्रिक्ट हो गया. अब मैं देख रहा हूँ इंजन आरपीएम मैक्सिमम पे आ गई है. आपका टेलीग्राफ की जो भी सेटिंग थी कंट्रोल, एयर कंट्रोल का, वो भी पहुँच चुका है. अब धीरे धीरे मैं उस नॉब से उसको ले आऊँगा कि मेरी मैक्सिमम लोड मैं दे रहा हूँ मेन इंजन को एज पर द डिज़ायर्ड कमांड फ्रॉम द ब्रिज. उसके बाद फिर लॉक कर देंगे ताकि ओवरलोड ना हो जाए. हमारी ओवरलोड क्या होती है, थर्मल ओवरलोड, आरपीएम ओवरलोड, फ्यूल ओवरलोड. वी डू नॉट वांट एनी काइंड ऑफ ओवरलोड. कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया या नहीं हुआ? एनी क्वेश्चन से? फ्यूल ओवरलोड क्या होता है? बेटा आप बहुत ज़्यादा फ्यूल बर्न कर रहे हो तो लोड पिस्टन के ऊपर कितना ज़्यादा फ्यूल का लोड आएगा. कम जब फ्यूल कंबस्टन करेगी तो हाउ मच एडिशनल लोड इज कमिंग ऑन द पिस्टन, सब कुछ टूट सकता है. लेट्स सी दिस डायग्राम नाउ. That is the central unit located in the engine room, control room. इसमें लोकल स्टेशन से सारा फीड आ रहा है इधर. ये कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर का लोकल पैनल है, इसका सारा डेटा आ रहा है सेंट्रल यूनिट. ये मेन इंजन है, मेन इंजन का भी पूरा डेटा जा रहा है इनटू द सेंट्रल यूनिट. In the ECR, I can have the controls here. I have a changeover switch and I can go to bridge control. तो कंट्रोल एट ए टाइम एक स्टेशन पे हो सकता है, कोई सा एक ले लो स्टेशन, 2 जगह पे नहीं हो सकता. और आपको मालूम होना चाहिए किसी भी स्टेशन पे जाके किस टाइम कौन सा स्टेशन इन यूज है. ये ECR है, चेंजओवर स्विच करोगे ये सारा डेटा इधर जा रहा है. ब्रिज में चला गया, ब्रिज से आप सोच सकते हो आपने ब्रिज में रखना है, आपने पोर्ट साइड को देना है, स्टारबोर्ड साइड को देना है. एक कंट्रोल काम करेगा. ये क्लियर हो गया? Yes, sir. ये पैनल क्लियर है. अब इधर आ जाओ. ये टेलीग्राफ था आपका, इसके साथ होते हैं अलार्म्स वगैरह. ये है वो आरपीएम को
करने के लिए एडजस्ट मैक्सिमम पिच के लिए। दिस वाज द पिच स्टॉपर। इसमें ब्रिज पे है ये, हमारे एक ऐसे ही इंजनों में भी होता है। क्लियर? इससे ज़्यादा पिच नहीं जाएगी। ये मुझे परसेंटेज होती है सर। हाँ जी, दिस इज ऑलवेज इन परसेंटेज, ऐसे ही होता है नॉर्मली लाइक दिस पिच की वैल्यूज नॉर्मली लाइक दिस एक्चुअली डेसिबल पॉइंट्स में आता है कई में 0.8 0.89 1 के टोटल स्केल इज 0 to 1। अब इसमें 0 to 10 है, अलग अलग स्केल्स हो सकते हैं। जो भी स्केल दिया है, ये 0 है तो ये 100% दिखाएगा। ये जो अभी बोला है मैंने, वो एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखी हुई है। Any questions on this? Any questions here? अब lateral thrusters पे आ जाओ। ये जो thrusters होते हैं, they also work on the CPP principle mostly. It could be a fully electrical device or a hydraulic device, just like a CPP. CPP वाले are more convenient to handle. जो इलेक्ट्रिकल मोटर वाले होते हैं, they get overheated very fast. The motor gets overheated very fast. So the duration of continuous running is very less. Same answer as CPP. अब इसके इंडिकेटर्स क्या होते हैं, अलार्म्स क्या होते हैं? आप बाउल थ्रस्टर रूम में जाओगे, उसमें पहले वेंटिलेशन ऑन करनी पड़ती है। उसका इंडिकेशन होता है कि ग्रीन लाइट है, रेड लाइट है। पिच इंडिकेशन, ब्रिज में यू मस्ट नो कि ब्रिज इंडिकेशन इस टाइम कितने पिच पे ये चल रहा है आपका पावर थ्रस्टर। जैसे मेरे CPP चलता है शिप का, वैसे ही थ्रस्टर भी। उसका हाइड्रोलिक पंप ऑन है या नहीं है, इलेक्ट्रिक मोटर ऑन हुई या नहीं हुई, इलेक्ट्रिक मोटर फॉर द हाइड्रोलिक पंप है। इलेक्ट्रिकल मोटर ओवरलोड तो नहीं हो रहा, उसका अलार्म भी है, कितना एम्पियर ले रहा है वो भी होगा। इलेक्ट्रिकल मोटर करंट इंडिकेटर, हाइड्रोलिक पंप फेलियर अलार्म एंड लो हाइड्रोलिक ऑयल लेवल अलार्म्स। इसके अलावा ब्रिज पे एक लाइट डिमर स्विच होगा फॉर योर मैनूवरिंग पर्पसेस, नाइट थ्रस्टर में इमरजेंसी स्टॉप नहीं है इन अ बाउल थ्रस्टर। इन अ मेन इंजन यस। और ये जो इमरजेंसी स्टॉप होता है, इसका अलग से एक सर्किट होता है। One is the circuit through the load program and one is an independent wiring for only stopping. ताकि इधर अगर कुछ खराबी हो जाए, ये स्टक हो गया इधर, you can still stop the engine. They are two separate identities. सर the one which is electric motor driven, that is उसकी working is similar to a fixed pitch propeller? Yes. उसमें ऐसा होता है, it is fixed pitch but it is a reversible motor. हाँ, वो कैसे काम करती है? मोटर की वाइंडिंग्स, वो आपका जो लीवर है उससे वाइंडिंग्स उल्टी कर दी, इससे सीधी कर दी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। But the Hello? fan turning is in the same direction. क्या करना है? मोटर उल्टा चलता है। मैं 5 मिनट में क्लास में हो गया। हाँ, 10 मिनट दे देना। शक्ति आ गई, आप मैसेज आ गया, शक्ति देखो नॉट
अब जैसे आपका मेन इंजन में यू हैव अ बार्ड स्पीड, इट मीन्स उस आरपीएम पे आपने नहीं चलाना बिकॉज ऑफ हाई वाइब्रेशन। ऐसे ही पिच के ऊपर भी बार्ड पिच हो सकती है, वाइब्रेशंस की वजह से डैमेज हो सकता है। सो ये बार्ड पिच रेड सिग्नल, रेड लाइन बनी होगी ऑन द पिच। ये जो अभी आपको डाया है, यहाँ पे एक रेड मार्क आ जाएगा जो क्लियरली डिपेंड करेगा यहाँ पे ऑपरेट मत करना इस रेंज के। सो यू मस्ट ओवरकम दैट रेंज एज सून एज पॉसिबल। यू विल जंप फ्रॉम दिस स्पीड, दिस पिच टू दैट पिच। वो तो था मेन इंजन का कंट्रोल। अब ये थ्रस्टर का कंट्रोल दिखा रहा हूँ। इट कुड बी इन एनी फॉर्म लाइक दिस, इट कुड बी बटन्स, इट कुड बी जॉयस्टिक, इट कुड बी अ लीवर लाइक दिस। ये इंडिकेटर्स हैं उसके, ये मेकर पे डिपेंड करता है कि क्या उसके इंडिकेटर्स हैं फॉर द थ्रस्टर। इन मेनी शिप्स यू हैव अ रिमोट वायर कंट्रोल्ड यूनिट, जो कि आप वायर के साथ बॉक्स को पोर्ट साइड जा रहा है, पोर्ट साइड ले जाओ, स्टारबोर्ड साइड जा रहा है, स्टारबोर्ड साइड ले जाओ। डिपेंड करता है शिप पे क्या आपका नहीं। ये है ब्रिज कंट्रोल अरेंजमेंट फॉर लैटरल थ्रस्टर्स। सो अलग अलग कंपनीज का अलग अलग सिस्टम। ये आपका है थ्रस्टर। There is a tunnel, port to starboard or starboard to port athwart ships. ये जो टनल है आपकी कहाँ पे लोकेट होएगी? फॉरवर्ड में। आपका फॉरवर्ड में बल्बस बॉ आया, Yes, sir. 4 पीक टैंक आया, कार्गो होल्ड नंबर 1 या कॉफर डैम आया, तो कहाँ पे लोकेटेड है ये? 4 पीक के नीचे। बल्बस नीचे है बिटवीन फर्स्ट 4 पीक के नीचे below the 4 peak. It goes through the 4 peak. Where is that coffer dam? Ahead of the collision zone target. It is, you will have to go through the 4 peak tank into this. So the idea is कि ये आपका ग्रेटिंग है दोनों तरफ, ताकि रोप्स वगैरह ना अंदर चले जाए। ये आपका प्रोपेलर है, यहाँ पे आपकी मोटर है, ये कंट्रोल है, इसमें हाइड्रोलिक कंट्रोल दिखा रखा है, ये हाइड्रोलिक ऑपरेट करेगा। Now this should be as much forward as possible for it to be more effective, and of course as low as possible. ये देखिए, ये फॉरवर्ड से काफ़ी पीछे है, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव। ये बिल्कुल फॉरवर्ड में है, इट इज़ वेरी इफेक्टिव। वैसे ही स्टर्न वाला जितना आफ्ट आएगा उतना इफेक्टिव होगा। ये देखिए आपका टनल जो जा रही है, दैट्स योर टनल फॉर योर CPP, फॉर योर थ्रस्टर। ये है उसका इनलेट ग्रिड, सी हाउ लो इट इज। और ये है स्टर्न थ्रस्टर, अगेन एज लो एज पॉसिबल, एज मच आफ्ट एज पॉसिबल। क्लियर? ये रोप फंस गई है अंदर, CPP थ्रस्टर वाज रनिंग और जब पानी में चला गया तो उसे सक कर दिया। सो डाइवर्स विल हैव टू बी सेंट डाउन, ओपन द ग्रेटिंग, गो इनसाइड। हाउ विल यू कम टू नो? लोड ज़्यादा हो जाएगा। ये आपका थ्रस्टर है फॉरवर्ड में, बाउ थ्रस्टर। जितना बड़ा लीवर होगा उतना बेटर होगा। हाँ जी, मैंने करा है, अभी उसको करा, उसको पूछ लो कि और में कोई डाउट है। मैंने उसको फोटो भेज दी है, क्या करना है। कर लो आप।
गुड। हाँ बेटा, हो गया? क्या कह रहा है? लाइट देख ले तो उधर क्या होना चाहिए। हाँ वही लगा ले, ड्राइंग वाली लगा ले। हाँ so this is how it works. ये हेड में है, ये स्टर्न में है। And now you can have more than one thruster also on board. Like you have got 3 thrusters on this ship. इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं. Not necessarily that you have to have only one thruster. Clear with this? ये इसका कंट्रोल के बारे में मैंने लिखा है। जो मैंने बात करी आपसे ये वही चीज़ है। कई शिप्स पे रिट्रैक्टेबल थ्रस्टर्स भी होते हैं, एज़ीमुथ टाइप रिट्रैक्टेबल थ्रस्टर्स। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक? हैव यू एनी क्वेश्चंस? रिवर्स मैकेनिज्म बताएंगे सर। किस चीज़ का रिवर्स? कौन से हाइड्रोलिक की बात करो, इलेक्ट्रिकल की बात करो? इलेक्ट्रिकल की बात। आपने शोर पावर ली, 3 फेज लगाए RYB। जब 3 फेज लगा दिया आपको, आप देख रहे हो मोटर उल्टी चल रही है, तो क्या करोगे? एक फेज चेंज कर लो। अब ये आपने फिजिकली चेंज करे। अगर मैंने इसका तीनों को स्विचेस लगा दिए, इस स्विच का ये 0 पोजीशन है, इस सेट करूँगा तो ये फेज इधर हो गया, इस सेट करूँगा तो फेज उधर हो गया। आपके घर में फेज चेंजर लगे होते हैं? हाँ सेम चीज़। तो जो मेरी शाफ्ट नीचे जाएगी सर, हाँ ठीक है, फिर नीचे गियर होगा, गियर उसके और हाइड्रोलिक में कुछ और। हाइड्रोलिक में क्या है? ऑयल एक बार इधर से जाता है, एक बार स्टीयरिंग गियर कैसे करते हो? फोर साइड से डाउन साइड कैसे? सोलोनॉइड बैलेंस। ऑयल प्रेशर दे रहा है, वो सोलोनॉइड अगर ये वाला खुला है तो ऑयल इधर से आएगा, ये वाला खुला है इधर से आएगा। ठीक है, एक रिटर्न हो जाएगा। तो कुछ ज़्यादा और नीचे लगी है Motor itself is at the bottom only. मोटर बहुत बड़ी होती है, पर यहाँ से यहाँ तक पावर But ऐसा है, नीचे में सिर्फ आपका ऑपरेटिंग यूनिट होता है। जो पावर पैक होता है वो अलग कंपार्टमेंट। हाँ ये तो हाइड्रोलिक। इलेक्ट्रिक में मोटर ऊपर होती है, इस कंपार्टमेंट से ऊपर होती है, शाफ्ट में ऊपर होती है। ये आपकी फॉरवर्ड आर्म है, ये टनल है, तो यहाँ तो आपका लगा हुआ है थ्रस्टर, बट इसकी शाफ्ट यहाँ पे आपका एक नेक फ्लैट होता है, नेक फ्लैट में लैंड पैकिंग होती है और ये होता है। अब इसमें ऊपर मोटर ऑन कर लो, जो करना है कर लो। दिस इज नॉट मैसिव बिग मोटर। सर तो बस सीबी प्रॉब्लम होता है, उसमें बोलेंगे सीबी जो होता है उसमें हम लोग एडजस्ट नहीं कर सकते, केवल हम लोग एक बार आपका इंजन चल जाता है प्रॉब्लम, उसके दिन से मतलब ये आपको एडजस्ट कर सकते। I again repeat, maneuvering, meaning in RPM is about 75% of full speed RPM. Pitch is about 75 to 80% of maximum pitch. This is locked. इंजन स्टार्ट किया, यहाँ पे आके ब्लॉक हो गया, आरपीएम यही मेंटेन करेगा। आपने 0 पिच पे चलाना है, आपने 75% पे चलाना है, हेड चलाना है, स्टर्न चलाना है, जो मर्जी कर लो, ये कांस्टेंट है।
अब आया आपने सी स्पीड पे, बिगिनिंग ऑफ सी पैसेज। ये और ये दोनों को बढ़ाना है, ये काम है कॉम्बिनेटर का। तो कॉम्बिनेटर में आपका सिग्नल आएगा, इंजन की फ्यूल से गवर्नमेंट के थ्रू आ रहा है, फ्यूल डायरेक्टली रेगुलेट्स द आरपीएम। एक आ रहा है आपका पिच से, इसके अंदर थोड़ा सा ये करेगा, थोड़ा सा इसको बढ़ाएगा, थोड़ा सा इसको बढ़ाएगा, थोड़ा सा इसको बढ़ाएगा, इसको बढ़ाएगा, इसको बढ़ाएगा। It takes about 40 minutes for you to reach the beginning of C passage। और यहाँ पे अब आके आपका आ गया आरपीएम जो आपका फुल स्पीड आरपीएम था। अब ये कांस्टेंट हो गया। अब जो करना है आपने, जो थोड़ा बहुत चेंज करना है वो सिर्फ पिच के साथ करोगे, इंजन उस तरफ पिच है। आपका लोड ज़्यादा हो रहा है, पिच थोड़ी कम थी कर दो, लोड कम थी पिच बढ़ा। Got it? Any other question? More common, reversible electrical motor driving a fixed pitch propeller controlled from the bridge. Reversible electric motor plus hydraulic operated CPP. They are often banned in tight confines like dry dock. Effect of the thruster is the greatest when the ship is stopped. If no limitation of power, you can have more than one thruster. Many thrusters are equivalent to 10 to 15 tons bollard pull. And at what speed, till what speed is the thruster able to maneuver your ship? 5 knots. 5 or less. उसके बाद it is hardly any effect. हेलो, जब जगह बंद हो गया सबसे बढ़िया इफेक्टिव। हाँ बताओ क्या करना क्योंकि जहाज में प्रोपेलर चल रहा है, ये ऐसे घुमा देगा। वो कर लो, मैं आपको 10 मिनट में पेमेंट कर दूँ, ठीक है? मेरे को वो नंबर भी डाल दें व्हाट्सएप पे। सर ये जो हाई वोल्टेज कोर्स है फॉर इंजीनियर्स विद दिस हाई वोल्टेज कोर्स वो इन्हीं के वजह से होता था ना, these are high voltage। नहीं नहीं, high voltage ship according to DG shipping it says any ship having a voltage of more than 1000 volt बात करते हैं। आपका 220 वोल्ट है, 440 वोल्ट है, 480 वोल्ट है। अगर आपकी बस पास से जो वोल्टेज निकल रही है वो 1000 बार निकल रही है, हाई वोल्टेज। इट मीन्स आपकी पानी की मोटर जो है, पानी पीने वाली, वो भी 1000 वोल्ट वाली। यहाँ पे क्या होता है, हाई वोल्टेज में जब करते हैं हम तो एम्पियर्स बिकम लेस, तो केबल का साइज बहुत छोटा होता है। बट ये इतनी खतरनाक चीज है हाई वोल्टेज, इट कैन बर्न यू इन सेकंड्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यू आर जस्ट गॉन। इसका सो मच ऑफ पावर है। तो वैक्यूम आर्क्स, उसके अंदर जो ब्रेकर्स वगैरह होते हैं वो भी वैक्यूम आर्क होते हैं, ताकि जो जब आर्क निकलता है उसके बीच में, दो कॉन्टैक्ट के बीच में पास आ रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा है वो एक आर्क आता है, उसको डिफ्यूज करने के लिए हम वैक्यूम में रखते हैं सारे। Normal ships, any ship, most of the ships nowadays are being made with high voltage. उसका पैनल जो है कंट्रोल रूम में, you can't go, उसके अंदर भी डेडलॉक होता है, आप नहीं खोल सकते पैनल, आइसोलेट करना पड़ेगा। It can go through air. You see the arc can travel through the air. इसलिए इतना डिस्टेंस रखना जरूरी है। बाहर इधर जा रही है, आप इधर खड़े हो, the arc will go through you यार। It's so dangerous. That is why वहाँ पे आपका बस बार है, इसके बाद पैनल्स होंगे, डेडलॉक, you cannot go near it. जब तक वो उसका पावर आइसोलेट नहीं करोगे तभी ये दरवाजा खुलेगा। Most thrusters
lose their effectiveness at 4 or 5 knots. They may still exert some force until a speed of between 5 to 10 knots has been reached. But the rudder would then be far more effective for turning the ship. These are the main points, okay? ये मैंने आपको पूरा प्रोसीजर लिख दिया है from beginning to end. How you are going to prepare the engine with a CPP ship, ये सारा लिख दिया मैंने. इसमें प्रोपेलर बायस भी आ गया, सारा कुछ आ गया. एक्सप्लेन मैंने कर दिया. नॉर्मल शिप आई हैव एक्सप्लेन्ड यू एंड नाउ आई एक्सप्लेन यू CPP ऑल्सो. जो कॉमन पॉइंट्स थे वो मैंने उसमें नहीं लिखे थे, इसमें वो भी लिखे मैंने. एवरीथिंग इज रिटन हियर. इसकी नेक्स्ट शीट ये है. I've just discussed all this with you. ये देखिए एग्जांपल है. मेन इंजन सेट टू अ फिक्स्ड आरपीएम से 400. As pitch is 0, no thrust is developed. When pitch angle is increased, propeller develops thrust, demands more power. मेन इंजन तो फ्यूल जाएगा. फ्यूल हमेशा गवर्नर के थ्रू जाता है, which would have sensed the drop in RPM and given command for more fuel. At full away, maximum pitch required for maximum power, engine RPM is to be brought to 95% MCR load. This is also possible by speed setting signal. In most ships, pitch and engine RPM is remotely controlled from a single lever, which gives a signal to the combinator. ये word आपके आंसर में आएगा, बोल्ड कर देना, because I am looking for this word in your answer. For RPM increase followed by pitch increase through a load program gradually over a period of time. It may be 40 minutes, 45 minutes, depends on the ship. ये ड्राइंग आएगी उसके साथ. ये कॉम्बिनेटर की ड्राइंग आएगी उसके साथ. क्लियर? ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा बोर्ड पे. ये कॉम्बिनेटर है, स्पीड का सेंसर है, टॉप का सेंसर है, यहाँ से पिच का सेंसर आ रहा है, उसका जाएगा सिग्नल जाएगा गवर्नर को, स्पीड इंक्रीज कर, RPM फ्यूल ज़्यादा दे. से सम ऑफ यू कुड ऑल्सो गिव दिस डायग्राम इफ यू वांट. इन दोनों में से कोई सा दे दो. दिस इज बेटर ऑफ कोर्स. ये नेक्स्ट 2 स्लाइड्स मैं दिखा चुका हूँ आपको पहले, और ये एक लास्ट स्लाइड है फॉर द ब्रिज पैनल. ये ब्रिज पैनल है. इधर से आप ब्रिज को ले लो, पोर्ट को ले लो, स्टारबोर्ड को ले लो, डिस्प्ले लेना, कंट्रोल एक जगह. हाउ इज फ्यूल इंक्रीज्ड व्हेन पिच इज इंक्रीज्ड? हाउ इज फ्यूल इंक्रीज्ड व्हेन पिच इज इंक्रीज्ड? पिच बढ़ गई, कॉम्बिनेटर में है, पिच बढ़ गई, उसके बाद क्या होगा? फ्यूल कैसे बढ़ेगा? पिच बढ़ेगी तो लोड बढ़ेगा. लोड बढ़ेगा तो हाँ, तो आरपीएम ड्रॉप सेंस कर लेगा वो, तो कहेगा फ्यूल और दो, गवर्नर फ्यूल और देगा और स्पीड बढ़ गई वापस. ठीक है सर. एक टॉर्क सेंसर है, स्पीड कम होगी, टॉर्क बढ़ेगा. उसमें टॉर्क सेंसर था. टॉर्क बढ़ेगा, स्पीड कम. टॉर्क सेंसर कैसे काम करता है? मैं बता. अगर आप शैलो वाटर्स में हो और आप मेरे से फुल हेड भी मांग रहे हो, आई मे नॉट बी एबल टू गिव यू. वाई? बिकॉज द शाफ्ट इज ट्विस्टिंग. टॉर्क ज़्यादा आ रहा है, पानी कम बहुत ज़्यादा हो रहा है. द शाफ्ट कैन शेयर ऑफ टॉर्क. तो हमारे गवर्नर पैनल में मेनी शिप्स हैव गॉट अ टॉर्क लिमिटर ऑल्सो. कितना टॉर्क से ज़्यादा मैं नहीं दे सकता, तो ये टॉर्क की फीट की जाती है, वरना शाफ्ट हो सकती है. और ये CPP में तो हॉलो शाफ्ट है. तो आप सोचिए क्या हो सकता है.
उससे मैंने पिच बढ़ा दिया तो मेरे स्पीड सेंसर से स्पीड नहीं मिलेगा, तो जब गवर्नर को जाएगा बेटा ये कॉम्बिनेटर का काम है। हाँ नहीं कॉम्बिनेटर ही कर रहा है। कॉम्बिनेटर क्या करा है, इसमें दो पोटेंशियोमीटर्स होते हैं हमारे पास। एक है कि कितना एट अ टाइम फ्यूल जाना चाहिए, एक है कितना एट अ टाइम पिच बढ़ना चाहिए। तो ये यूँ चलता है ओवर 40 मिनट्स। मैक्सिमम पिच फिर मेरा पहले गवर्नर मैक्सिमम आती है हमारी, उसके बाद फिर पिच बढ़ती जाएगी क्योंकि ये तो मैक्सिमम पे अटक गया। उसके बाद ये कम करना। अब ये भी अटक जाएगा क्योंकि जो आपने सेटिंग लगा रखी है। अब आप बोलोगे भाई कुछ और, हम खुद देखते हैं कि कुछ और कैप्टन ने मैक्सिमम सेफ स्पीड मांगी थी, तो मैं कितना कहना है गिव मेरी मोर होना। अब मैंने को जो स्टॉपर था मैंने स्टॉपर के बाद चेंज कर दिया और दे दिया, कमती करना है कमती कर। सेम थिंग इन रफ वेदर। मैं आरपीएम को नहीं छेड़ रहा, मैं छेड़ रहा हूँ पिच, अनलेस द प्रोपेलर इज कमिंग आउट। नहीं तो फिर टॉप लिमिटेड नहीं होता है। टॉप लिमिटेड गवर्नर में फिट हुआ इस पार्ट ऑफ द गवर्नर। आइडिया है कि टॉस ज़्यादा हो रही है, स्पीड कम करना, फ्यूल कम करना। हेलो, मेरे को 5 मिनट दे बेटा, 5 मिनट। टॉप का कोई काम नहीं है। लिस्ट ऑफ अलार्म्स इंडिकेटर्स फॉर ब्रिज कंट्रोल। अब हम डिफरेंट टॉपिक पे जा रहे हैं, मेन इंजन पे जा रहे हैं। वो कहता है इंडिकेटर्स फॉर ब्रिज कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल स्टेशन इन यूज का इंडिकेशन होना चाहिए, कौन सा इस टाइम स्टेशन इन यूज है। मेन इंजन स्टार्टिंग फेलियर अलार्म होना चाहिए। ये मैंने डिस्कस किया था आपको कि 3 बारी अटेम्प्ट करेगा, अगर 3 बारी में इंजन स्टार्ट नहीं हुआ तो फेलियर अलार्म आ जाएगा। रिमोट सिस्टम फेलियर अलार्म अगर आ जाएगा तो आपको स्टॉप करना पड़ेगा इमरजेंसी स्टॉप से। Before transferring control from ECR or bridge station and vice versa, indicator for control signal setting for main engine load must match in both the stations. आप ब्रिज कंट्रोल पे हो, आई वांट टू टेक ओवर द कंट्रोल इन ECR, तो उसका जो कंट्रोल सिग्नल है दोनों का सेम होना चाहिए, तभी मैं इसको चेंज ओवर करूँगा। वरना जो कमांड मैं लूँगा, जो मैं अगर ECR में ले रहा हूँ तो मेरा वाला कमांड फॉलो हो जाएगा। अगर मेरा फुल स्पीड पे है तो वो फुल स्पीड पे चला जाएगा, अगर मेरा हाफ पे है तो वो हाफ पे चला जाएगा। In order not to have that problem, you will normally have 2 arrows, so that both of them are coinciding. Now you change over. उससे क्या होगा? There will be no change in the RPM or the pitch. You notice this on the bridge or not? Change over जब कंट्रोल करते हो, ब्रिज कंट्रोल से इंजन कंट्रोल रूम किसी वजह से, तो क्या चेक करते हो? ये दोनों लाइन बट लाइन लाइट है या आपका पॉइंटर होगा टेलीग्राफ के साथ कि इंजन का पॉइंटर ये दिखा रहा है, ब्रिज का ये दिखा रहा है। यू हैव टू हैव सम काइंड ऑफ फीडबैक, या कंट्रोलर का एक गेज होगा। सो वन ऑफ द सिस्टम्स विल बी देयर। सिंगल लीवर टेलीग्राफ ऑर्डर्स एक्टिवेटेड फ्रॉम विच आर टू बी इंडिकेटेड इन द कंट्रोल रूम ऑल्सो। जो आपका कमांड है, ठीक है, कंट्रोल आपके हाथ में है, बट वी इंजीनियर्स मस्ट नो क्या आप कर रहे हो। RPM इंडिकेटर इन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज अ मस्ट। उसके अंदर क्रिटिकल बार्ड RPM भी जरूर होगा। हेलो, कर रहा हूँ 5 मिनट। सो ये है आपका RPM इंडिकेटर एंड क्रिटिकल और बार्ड RPM। ये कहाँ कहाँ होंगे? ब्रिज विंग्स पे होंगे, पोर्ट साइड होगा, स्टारबोर्ड साइड होगा, आपका ECR में होगा, इन योर ब्रिज होगा, इन सब के सारे जगह पे ये दिखाएंगे। एंड रनिंग डायरेक्शन इंडिकेशन हेड एंड स्टर्न। उसके अलावा होगा मेन इंजन लोड इंडिकेटर। क्लियर? अगर आपको इस क्वेश्चन में कभी भी डाउट हो, जो आपके शिप पे इंडिकेटर्स थे याद होगा ब्रिज पे, आप वो आंसर दे देना। डोंट गिव द नेम ऑफ योर शिप, वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट राइट योर नेम ओवर देयर।